ट्रेड डाले थे, कुछ हमने बास्केट में वर्चुअल ट्रेड डाले थे, तो चेक करते हैं उसमें लॉस प्रॉफिट हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। तो एक कॉल बाय का डाला था हमने निफ्टी का, जिसकी कल एक्सपायरी है 16 नवंबर, जिसकी एक्सपायरी कल है। तो उस दिन हमने कितने में खरीदी थी ये कॉल। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि भाई इसमें प्रॉफिट आ गया इसमें लॉस आ गया, हमें लॉस प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें कैलकुलेशन देखनी है कि लॉस आया तो कितना आया, प्रॉफिट आया तो कितना है। हम इसको ट्रेड मान के, एक्चुअल ट्रेड मान के खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसको समझना है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमने जिस दिन हमने शायद मंडे को ये कॉल खरीदी गई थी 124 रुपए की, ठीक है जी, क्लोजिंग का डेटा 124 रुपए। तो उस दिन निफ्टी जो थी हमारी अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं 200 पॉइंट कम थी यहाँ से, यानी कि उस दिन निफ्टी का जो वैल्यू था, एक सेकंड जरा मैं इसको कर देता हूँ। हाँ, 944 के आसपास था, 19,446 के आसपास था, ठीक कह रहे हैं आप, 19,400 के आसपास था। तो इस कॉल की कीमत कितनी हुई जब ये निफ्टी 19,446 था, तो इस कॉल की कितनी कीमत थी, 124 रुपए की थी। ध्यान दीजिएगा बस। अब मार्केट कितना हो गया, 19,675 पे पहुंच गया मार्केट निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की कॉल है तो उसी पे बात करेंगे। मार्केट कितना पॉइंट तेज हुआ, 231, यहाँ आ रहा है ना 231। तो ये कॉल भी बढ़ के कितनी की हो गई, 124 से कितनी की हो गई, 334 रुपए की। अब चाहे तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपको और तेजी लग रही है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। यानी कि कितने का प्रॉफिट आ चुका है इस वक्त आपकी पोजीशन में, ये आ चुका है दोस्त, इतने का प्रॉफिट, 200 रुपए का प्रॉफिट आ चुका, नहीं 210 का, ये आपको प्रॉफिट आ चुका है। चाहे तो आप इसको बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो 210 का मतलब हुआ 210 में 50, एक लॉट है ना, तो ये हुआ हमारे पास 10,500 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं, चॉइस आपकी है, आप ऐसे भी कर सकते, चॉइस आपकी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जाननी जरूरी है। जब आपने कॉल खरीदी तो कितने रुपए पे करे थे, 124। अच्छा अच्छा, पैसों को मैं काउंट नहीं कर रहा, आपने पे करे थे इतने, तो 124 × 50, आपने पे करे थे 6,200, ये आपने पे करे थे, ठीक है जी। अब आप चाहें अगर इसको यहाँ पे बेच देते हैं, इस रेट पे बेच देते हैं, तो अब आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, ये बाय करा, अगर आप यहाँ सेल कर देते हैं तो कितने रुपए रिसीव होंगे, ये होंगे दोस्त आपको 334 × 50, तो 16,700 आपको मिल रहे हैं। तो यानी कि आपको अभी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,500 का। वही हमने कैलकुलेट करा था कि हम क्या करें, यहां से निकालें 210 रुपए, इंटू में 50 करें, तो ये आपका प्रॉफिट निकल जाए। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। एक्चुअल में 16,700 का पूरा प्रॉफिट नहीं है ना, इसमें तो आपने 6200 रुपए तो आपने पे करे थे, अब उसके आपको कितने मिले, 6,700 रुपए मिलेगा, मतलब 16,700 मिल गए। तो दिस इज योर प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट क्यों आया, वाई, बिकॉज मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया। मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया, क्योंकि आपने निफ्टी की एक कॉल खरीदी थी, 19,350 की कॉल खरीदी थी, जब निफ्टी कितने पे था, 19,446 पे था। जब निफ्टी 19,446 पे था, तो आपने आपने जो कॉल खरीदी थी, 19,350 की कॉल खरीदी थी विद द व्यू ऑफ बुलिश। अब मार्केट कितना हो गया, बढ़ गया, कितना पॉइंट, 231 पॉइंट बढ़ गया, तो इस कॉल में प्रॉफिट आ, ये बात क्लियर हो गई। आप एग्जिट कर सकते हैं, हाँ इतने मिलेंगे, 10,500 मिलेंगे, आप पहले भी एग्जिट, हाँ हाँ जी हाँ जी, आप कर सकते थे। अभी हमें इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, बस हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो इसको, और ये चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही, पर इसको एक बार और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक की क्लास है, इसमें जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी। तो ये एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ यार, ये देखो उस दिन ये कॉल खरीदी थी 124 की, आज 334 हो गई, तो ये मेमोरी में रह जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है अब आपके पास इकट्ठी हो चुकी है। ये क्यों हो गई, क्योंकि कॉल आपने बाय करी थी और मार्केट तेज हो गया, बुलिश हो गया, व्यू क्या था, बुलिश था।
तो ये क्लियर हो गया कि प्रीमियम के बढ़ने और घटने से ही लॉस प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम घटेगा कब, बढ़ेगा कब, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा या आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट। तो ये बात क्लियर हो गई, कॉल का कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका, जो हमने कॉल बाय पे समझा था, क्लियर है, क्योंकि हमने पुट में भी किया है काम। अब हम देखते हैं पुट का, देखते हैं, ठीक है सर। हाँ सिमरन जी क्वेश्चन भी पूछ लो, पूछ लो, अगर इसी से रिलेटेड है तो अभी पूछ लो, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको रब भी कर देता हूँ। अब ट्रेडर ने क्या करा था, एक पुट भी बाई करा था, अच्छा दो पुटें बाई करी थी बैंक निफ्टी की, एक करंट वीक की करी थी। आज बैंक निफ्टी की क्या थी? नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। जितना स्पॉट में टीना जी करें, जितना स्पॉट में बढ़ता है उतने ही परसेंटेज में कॉल बढ़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है टीना जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये तो आगे, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन प्राइसिंग, ये बहुत बाद में आएगा। किस रेट से बढ़ेगा, अगर कॉल बढ़ेगी तो, अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉल किस रेट से बढ़ेगी, ये आगे चल के आए, अभी नहीं आए, सेम रेट से नहीं बढ़े। सिमरन जी सर आपने स्टार्टिंग में बोला था दैट ब्रोकर विल चार्ज फॉर अस फॉर मनी, वो होगा इसमें। नहीं नहीं, मैं आपके पॉइंट ही नहीं समझा, क्या बोला था मैंने, किस चीज के बारे में बोला, इसमें कहेगा चार्ज करेगा वो? मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं है। ब्रोकर क्यों चार्ज करेगा, ब्रोकरेज लेगा इसमें? किस चीज का चार्ज करना है उसमें? वो अपना ब्रोकरेज लेगा, और क्या चार्ज करेगा? कॉल बायर है आप, इसमें तो चार्ज का कुछ सवाल ही नहीं है। किस चीज का चार्ज, आप मुझे क्लियर करें, मैं आगे बढ़ूंगा तब तक। क्वेरी का जवाब देंगे, कोई समस्या नहीं। तो हम देखते हैं, आज हमने बैंक निफ्टी का कॉल लिया था, एक पुट लिया था। अब बड़े ध्यान से समझना, एक करंट वीक का बाय किया था, 44,000 का पुट बाय किया। कितने, कौन सी तारीख को, 15 तारीख की एक्सपायरी की। क्या करी थी, एक्सपायरी की खरीदी, 44,000 का पुट लिया था। मार्केट कहां क्लोज हुआ आज बैंक निफ्टी, ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगी। आज जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ वो हुआ 44,000, यहां पे जब मार्केट कहां था, 44,000, सॉरी 43,900 के आसपास था जब हमने ये कॉल खरीदी। मोटा मोटी लिखा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मोटा मोटी लिखा हूं। 43,900 के आसपास था बैंक निफ्टी जब ये पुट खरीदी गई थी, 44,000 की पुट खरीदी गई थी। कितने रुपए में, 196 रुपीज में बाई करी गई। अब मार्केट बढ़ गया, मार्केट बुलिश हुआ तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हुई, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हुई, 44,201 हो गई, बैंक निफ्टी बुलिश हो गई। तो हमें पता है कि बुलिश होने पे पुट का रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि पुट जिसने खरीदी थी उसका व्यू क्या था, इस बैंक निफ्टी पे बियरिश। पर मार्केट बैंक निफ्टी क्या हो गई, बुलिश, तो लॉस तो लगेगा, लॉस तो लगेगा। लॉस में तो इसमें कोई वो बात ही नहीं कि लॉस नहीं लगेगा, तो लॉस तो लगेगा ट्रेडर को। पर लॉस तो जब लगेगा, तो 196 रुपए की पुट खरीदी गई है, ये पुट क्या रह गई? अब ये बताओ कि ये पुट क्या हो गई आज, ये पुट क्या है, आईटीएम, एटीएम या ओटीएम, क्या रह गई ये पुट, क्या बन गई? जो अनिरुद्धा जी या कमल जी बोल रहे हैं ओटीएम, क्या ये सही बोल रहे हैं? सही है ये सब, ओटीएम रह गई, है ना, ओटीएम रह गई, एटीएम कहां से हो गई साहब, ओटीएम रह गई। तो मैंने क्या कहा था, एक्सपायरी पे ओटीएम की पुट या कॉल जीरो हो जाती है, जीरो हो गई। तो पूरे के पूरे ट्रेडर ने कितने रुपए में खरीदी, 196 रुपए में खरीदी थी, 15 रुपया, 15 का लॉट है इसका, है ना। तो कितने रुपए पे करे थे ट्रेडर ने, ट्रेडर ने पे करे थे 196 इंटू में 15, तो ट्रेडर ने पे करे थे दोस्त 2940। अब इस पुट का भाव क्या रह गया मार्केट में, जीरो। तो ये पूरा लॉस हो गया उसको, क्या हो गया, पूरा लॉस हो गया, पर इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये जीरो होगा, क्या हो गई, जीरो होगा, है ना। तो टोटल लॉस हो गया उसको, क्योंकि मार्केट बुलिश हो गया। क्या कहा था मैंने, ओटीएम पे एक्सपायरी के दिन ओटीएम की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सिर्फ क्या रह जाती है, आईटीएम्स पे वैल्यू रह जाती है, वो भी क्या रह जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू।
वो भी क्या रह जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू सारी हट जाती है, तो सारी टाइम वैल्यू वगैरह सब जीरो। अब हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि यार ये बात तो ठीक है, पर हमने एक पुट और खरीदी थी जिसमें नेक्स्ट वीक की, क्या वो भी जीरो तो नहीं हो गई? क्या वो भी तो जीरो नहीं हो गई? मार्केट तो दोनों के लिए बराबर खरीदा, ये 22 नवंबर की थी, इसमें अभी वैल्यू है 330 की खरीदी थी, अभी ट्रेडर को लॉस चल रहा है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, उसको लॉस ही चल रहा है, क्योंकि उसका व्यू क्या था, बेयरिश था। पर निफ्टी क्या हो गई, बैंक निफ्टी क्या हो गई, बुलिश हो गई। तो बैंक निफ्टी जब बुलिश हो गई और उसका व्यू बियरिश था, तो उसको तो लॉस लगेगा ही ना दोस्त। तो कितने का लॉस चल रहा है अभी उसको? 6 9 196 का, 196 का उसको लॉस चल रहा है। चाहे तो यहां से वो लॉस बुक करके एग्जिट कर ले या होल्ड कर ले, पर अभी इसके अंदर वैल्यू है, हालांकि ये भी ओटीएम है, क्योंकि अभी इस एक्सपायरी को टाइम है, अभी इस एक्सपायरी को टाइम है। तो बातें समझ आई आपको, ट्रेडर को लॉस क्यों हुआ, ट्रेडर को प्रॉफिट क्यों आया, और एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस जो ओटीएम बन जाती हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाती है। तो एक बार यहां पे भी चेक करें, ये चीजें ना खूब बढ़िया से क्लियर कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एडवांस का कंसेप्ट आएगा तो वहां ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, याद रखिएगा, बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँ। देखते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं, ये बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करूंगा। देख रहे हैं आज बैंक निफ्टी 15 नवंबर एक्सपायरी है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सारी ओटीएम्स क्या रहेगी, सब जीरो हो गई, सब ओटीएम जीरो, यहाँ पुट की भी ओटीएम सारी जीरो, सिर्फ वैल्यू कहाँ रह गई, आईटीएम्स, केवल क्या रहेगी, रियल वैल्यू रहेगी। यस, नेक्स्ट वाई में अभी बहुत टाइम है भाई, बाजार कितना भी जा सकता है, एक्सपेक्टेशन से डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अंदर पूरी लाइफ है, बिल्कुल लाइफ बची है, तभी उसका वैल्यू है वहां पे। तो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए, तो एक बार और डालेंगे, क्योंकि अब डेली डेली इसको डालेंगे तब जाके हमें क्लियर होगा। अभी हम बाइंग की साइड पर ही चलेंगे, अभी सेलिंग की बात नहीं करेंगे, पहले बाइंग को एकदम पक्का कर लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़े से और ट्रेड डालेंगे ताकि कल और इस पे थोड़ा डिस्कशन, जब डेली डिस्कशन होगा ना इसके ऊपर छोटा मोटा, तो वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो अब इस सबको डिलीट मारते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ ऑर्डर ले लेते हैं। नहीं, अभी स्टॉक पे नहीं आएगा नारायणन साहब, अभी स्टॉक पे नहीं है, पहले इंडेक्स को समझिए, स्टॉक इतना आसान नहीं है। पहले एक चीज को पक्का करें। तो 15 तो ओवर, अभी 22 नवंबर का हम एक ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेडर का व्यू है, बुलिश है, वो कह रहा है कि निफ्टी अब और बुलिश है, बैंक निफ्टी और बुलिश रहेगा, तो कहाँ पे है, 44,200 पे आज क्लोज हुई है। तो मैं तो 100 पॉइंट इन द मनी लेना पसंद करता हूँ, ठीक है भाई, खरीद लेते हैं, खरीद ली भैया। अब निफ्टी को हम क्या बनाते हैं, एक रिवर्स ऑर्डर बनाते हैं। अरे यार, तो सेव ही नहीं करी फिर, चलो रुक जाओ, सेव नहीं करी, सेव करते हैं। पहले बाइंग साइड पे समझेंगे। बुल कॉल, बाय कॉल साइड, ठीक है जी। अरे यार 15 का ले लिया, ये गलत हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गलती हो गई, गलती गलती हो गई, गलती, गलती इसलिए हो गई ना कि मेरे को स्कोर देखने जाना था, गलती, मेरा दिमाग वहीं चल रहा है अभी, गलती इसीलिए हो रही है। ठीक है, अभी अपने सामने लगाता हूँ स्क्रीन, म्यूट करके, तो तब गलती नहीं होगी। गलती वो इसीलिए हुई है कि मेरा दिमाग उस टाइम पे कहीं और चला गया था, मैंने वॉच देखी तो मैंने कहा ये टाइम हो गया, शायद मैच शुरू हो गया होगा। तो गलती होने का वजह ही यही है। ध्यान भटका तो गड़बड़ हो जाती है, ध्यान भटकने में तो गड़बड़ होती है। उसको कौन पाएगा, क्या है, 44,800 से।
अच्छा सारे देख रहे हैं, सारे के सारे देख रहे हैं वैसे, सबने बता दिया 12 13, अरे वाह। नहीं ठीक है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है यार, वर्ल्ड कप हर बात थोड़ी था, वही बहुत टाइम बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। अच्छी, इसमें इसमें अच्छी बात है, इसमें इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हर चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। एक निफ्टी की भी ले लो। अच्छा निफ्टी की हम दो लेंगे, ठीक है ना, निफ्टी की हम दो ले लेते हैं, एक पुट ले लेते हैं, अच्छा निफ्टी की हम दोनों ले लेते हैं, एक कॉल पुट दोनों खरीद लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से और बने। 675 है, तो 600 ले लेता हूँ, 100 पॉइंट के लगभग है, ये बाय कर लिया। क्योंकि कल है ना इसकी एक्सपायरी, तो कल देखेंगे क्या हुआ, इंट्रेंसिक वैल्यू बची, टाइम वैल्यू बची, क्या रहा। कॉल बाय 19 600, फिर आज उसको आगे करेंगे, फिर 19 600 कॉल बाय। एक फटाफट पुट भी ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं पुट। 750 का पुट लेंगे, यहीं से ले, यहीं पर मैंने ऐड कर दिया। चलिए अब इसको कर दिया हमने, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, अब हम करते हैं आगे। हमने 3 ऑर्डर ऐड कर लिए, चलो अब आगे चलिए। बस अभी हम सेलिंग पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन बाइंग को बढ़िया पक्का कर लेंगे, तब हम ऑप्शन सेलिंग पे करेंगे। तो पहले हम ऑप्शन बाइंग, यहाँ ये मत समझिएगा कि ये ट्रेड चल रही है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक का कंसेप्ट है, इसको अच्छे से दुरुस्त कर लेना। तो अब हम आगे चलेंगे, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बाइंग को अपन ने फीड कर दिए। तो परसों के टॉपिक को हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में, अभी हमने सिर्फ सीखा था व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ अभी तक हमने क्या सीखा था, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है साहब, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सीखा था अभी तक हमने। आज हम वहां से आगे बढ़े। अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा लेता हूं। आज निफ्टी की क्लोजिंग कहां रही, 19,675, 19,675 पे निफ्टी की क्लोजिंग रही साहब। तो लिख देते हैं इसको कहीं लिख देते 19,675, ये निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है साहब। अब हम आगे करें, इधर आ जाए, सेंटर पे आ जाए, बस सेंटर पे आ रहे हैं। अब हमने कहा था यार ये हमें समझना जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है, अब ये हमारे कान पे तो आके कोई बताएगा नहीं, हमें ही समझना पड़ेगा कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल हो तब तो जानेंगे ना, नहीं तो हम कब तक एक एक को जोड़ते रहेंगे, और ये कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, फिर हम ट्रेडिंग छोड़ के यही करते रह जाएंगे। तो हमें वो डेटा इस्तेमाल करना आना चाहिए जो एक्सचेंज डेटा देता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे। हाँ, यहाँ हम क्लियरली देखेंगे, यहाँ लिखा रहता है चेंज इन OI। बड़े ध्यान से देखिएगा, सब में चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, सब में एक ही रूल है। यहाँ पे OI, दिस इज अ टोटल OI। ये क्या है, टोटल OI, यानी कि ये क्या हो रहा है, क्यूमुलेट हो रहा है, ये क्यूमुलेटिव फिगर है। कौन सी फिगर है, ये वाली क्यूमुलेटिव, यानी कि डे 1 से क्यूमुलेट हो रहा है, जिस दिन से इसके अंदर ट्रेड बनने शुरू हुए, यानी कि इस एक्सपायरी का, जिस दिन से इसके अंदर काम होना शुरू हो गया, तो ये जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारा क्यूमुलेटिव फिगर है। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, कितने सारे दिख रहे हैं ना, हैवी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब मैं जरा आगे की डेट में जाता हूँ,
मैं जाता हूँ 7 दिसंबर में चला जाता हूँ। देख रहे हैं ना कितनी कम पोजीशन है, बट स्टिल पोजीशन है यहाँ, स्टिल पोजीशन है, पर बहुत कम है, क्योंकि ये कितनी की 7 दिसंबर की, हर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। मैं और जाके देखू 14 दिसंबर में आ जाए, पोजीशंस देखो और कम है, पर स्टिल पोजीशंस है, चल रही है। तो हमें आगे का चेक नहीं करना, हमें करंट ही चेक करना है। बस आपको दिखाना था कि भैया इसमें पोजीशंस काफी दिन पहले से बननी शुरू हो जाती है, तो हमें करंट पे फोकस रखना पड़ता है। नहीं मारुति मूर्ति जी, अभी अभी आप ऐसे मत करो, आप ट्रेडिंग का कंसेप्ट पूछ रहे हो मुझसे, ट्रेडिंग की बात नहीं। अभी हम एक 100 रुपए का इन द मनी कॉल और पुट अगर हमें बाय करना है, तो हम कॉल इन द मनी, पुट इन द मनी को लेना पसंद करते हैं। वो 100 पॉइंट का इन द मनी होना चाहिए, चाहे फिर वो एक्सपायरी का दिन हो, चाहे वो अदर देन एक्सपायरी हो, उससे कोई लेना देना है। ठीक है ना? तो ये मेरा तरीका है। अब हम आगे चलते हैं, इसी को आगे करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पोजीशंस करंट वीक की ही चेक करेंगे। तो ये वाली जो फिगर आती है दोस्त, ये क्यूमुलेटिव फिगर है। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फिगर, यानी कि इसको कह सकता है टोटल होगा ये अब तक का। और ये क्या है? डेली चेंज। ये क्या है? डेली चेंज है। तो दोनों क्या है? दिस इज चेंज है, डेली चेंज। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट कल से लेके अब तक घटा है कि बढ़ा है? कॉपी पेंसिल लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पे देखेंगे माइनस में फिगर आ रही है, तो इन जगहों में ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? रिड्यूस हो गया है। कल से लेके अब तक ये क्या है? रिड्यूस हो चुका है। इन जगहों पे देख रहे हैं हम, प्लस में फिगर आ रही है चेंज में, तो इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। समझ आ गई बात? चेंज इन ओआई में माइनस, बड़ा सिंपल है। ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी बताऊंगा, वो भी समझ जाएगा। माइनस का फिगर है तो इसका मतलब रिड्यूस हो गया, प्लस का फिगर है तो इसका मतलब ऐड हो गया। ओपन इंटरेस्ट। क्लियर इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। तो चलो अब आगे चलो। तो बस अब यहीं से अपन सीखेंगे। तो हमें ये तो पता लग गया कि चेंज, पर इस चेंज का इस एलटीपी से क्या रिलेशन, इस रिलेशन को हम समझते हैं। इस चेंज एलटीपी से क्या रिलेशन, यानी कि प्रीमियम से। एलटीपी मींस प्रीमियम। अभी हम प्रीमियम कह लेते हैं, तो है ना प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। वही कहाँ का हूँ? बताओ प्राण जी, कहाँ पे? बताओ मेरे को, फिगर दो ना, कहाँ पे? कहाँ पे भाई, ये तो बताओ। सेकंड लाइन नहीं बोलो, स्ट्राइक प्राइस बोलो प्राण जी, ऐसे नहीं समझ आएगा हमें। सेकंड लाइन ऊपर से है, नीचे से है, स्ट्राइक प्राइस। टेल मी स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इन निफ्टी। यहाँ तो 19,300। ये 19,300, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, ठीक पॉइंट करा, अच्छा है, अच्छा है। वैसे ये पॉइंट करने वाली बात है नहीं, पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने पॉइंट आउट करा, इट इज गुड। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हो चीज को। देखो ये देखो, ये तो यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो हर जगह आ रहा है। अब सुनो 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 मेरी बात, है ना, है ना? बस बस सुनते रहो ना, सुनो भी तो सही भाई। ये भैया टोटल होगा, यानी कि आज सुबह जो फिगर होगी, आप सुनो, आज सुबह जो फिगर होगी ये नहीं होगी। आज सुबह फिगर होगी मेरी 8619 प्लस 11154, जो सुबह मॉर्निंग की फिगर होगी, वो फिगर होगी ये सुबह मॉर्निंग में। मैं इसको जोड़ देता हूँ, 8619 -11154। ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट में ऐड करना, सॉरी। सुबह फिगर होगी दोस्त ये वाली, ओपनिंग आज सुबह की। ये तो इवनिंग का, क्लोजिंग का डेटा, कि अब आपकी अब इसमें सिर्फ इतनी पोजीशन रह गई, यानी कि आज इसमें से 11,144 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए माइनस। तो अब आज की डेट में पोजीशन इवनिंग में कितनी रह गई? इतनी रह गई। कल अगर, अब कल 9,000 नहीं हो सकते, कल इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कल होंगे तो इससे कम होगा, यानी कि सुबह
19,773 लिखा हुआ है, 20,000 रिड्यूस नहीं हो सकते। तो ये आफ्टर डिडक्शन आ रही है। अब ये जो आ रही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस आ रहा है, ये क्या आ रहा है आफ्टर एडिंग, इस पे ऐड होके ये आ रहा है। क्लियर हो गई बात? और हो गई बात क्लियर? क्लियर है ना बात? ठीक है ना? हाँ नहीं ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, पूछना चाहिए। चलो अब आगे चलते। तो अब इस रिलेशन को समझिए। अब इस रिलेशन को समझने के लिए पहले याद करेंगे, रट्टे मारेंगे, बाद में देखेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसकी एनालिसिस की बात करेंगे। तो आज बस हम एक टॉपिक को लिखेंगे यार, है ना? उसको नोट कर लेंगे, उसको नोट करना जरूरी है दोस्त। तो उसको अपन नोट कर लेते हैं, है ना? तो हम उसको समझेंगे कल, क्योंकि बड़ा कंसंट्रेशन का सिस्टम है वो टॉपिक, बहुत कंसंट्रेट होके समझना है, और समझाना भी कंसंट्रेट होके है। तो उसको नोट डाउन तो कर सकते हैं, वो कर लेंगे, उसमें लगेगा 5-10 मिनट आराम से बनाते बनाते। तो पहले मैं नोट डाउन करूंगा। तो जब मैं नोट डाउन करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा कि मेरी वॉइस म्यूट हो गई है, या मैं बोल नहीं रहा हूँ, या कनेक्शन लूज हो गया, क्योंकि मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से उसको लिखता हूँ, कि लिखने में गलती ना हो जाए। बहुत अच्छी एनालिसिस है, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। क्योंकि अभी तक हमने एनालिसिस नहीं सीखी है, ये हमारा एडवांस का टॉपिक था जो मैं बेसिक में लाया हूं, ताकि इस पे अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से पहले हमने सीखा व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। तो अब हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की ओर बढ़ते। सबसे पहले आप सुनते होंगे, चलो मैं लिखता हूं, है। लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग्स। ये चार टर्मिनोलॉजी आप अक्सर सुनते होंगे ऑप्शंस के अंदर, टीवी में भी सुनते हैं, ट्रेडर्स भी बोलते हैं यार इसमें लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, या इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, या लॉन्ग लिक्विडेशन, या इसको अनवाइंडिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, या शॉर्ट कवरिंग्स हो रहा है, इस तरीके से हम लोग इस पे बात करते हैं, सुनते हैं इसको, कई बार हम सुनते हैं, कई बार हम इसको सुनते हैं। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप, ये टर्मिनोलॉजी कई बार हम सुनते होंगे। सबसे पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे कि होती क्या है। इसका दो बात, ये दो पार्टों में होगी एनालिसिस। पहला कि ये कहते किसे, व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप, व्हाट इज लॉन्ग लिक्विडेशन, व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप, व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग, ये है क्या चीज, और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है कॉल साइड में, या पुट्स के अंदर इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, या कॉल्स के अंदर इसका क्या इंटरप्रिटेशन। तो इन दोनों का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, पर आज बस हम इसको लिखेंगे। तो लॉन्ग बिल्डअप किसे कहते हैं, अब यहां मैं लिखना शुरू करूंगा। ये मैं लिखूंगा प्रीमियम, और दिस इज ओपन इंटरेस्ट। सेकंड विकेट भी आउट हो गया। बहुत डिफिकल्ट है ना टास्क को चेस करना यार। गुड। एलटीपी, प्रीमियम एलटीपी एक ही बात है। बस ये लिख के छोड़ूंगा दोस्त, बस ये लिख के छोड़ रहा हूँ। लॉन्ग बिल्टअप, ओपन प्रीमियम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्टअप। इसको नोट कर लो आप, समझाऊंगा मैं कल।
प्रीमियम भी कम हो गया और ओपन इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो गया। इसको आप लिख लो, लिख तो सकते ही है ना मैं। कल समझाऊंगा, मैं भी समझाऊंगा नहीं, बस बोल रहा हूं कि मैंने लिखा क्या। प्रीमियम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्टअप। प्रीमियम कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसको कहते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन या अनवाइंडिंग। शॉर्ट बिल्टअप, प्रीमियम कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। शॉर्ट कवरिंग्स, प्रीमियम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, बस। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा क्या नहीं होगा ये अब कल कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दुष्यंत जी कर सकते हैं, पर अभी स्टॉक पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसको करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं दोबारा भी लिखूंगा इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। चलो ठीक है दोस्तों।